फॉर्म के बारे में। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? जी सर। ओके। यूनिट 8 हम इसके पहले हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था। यूनिट 8 में अब करेंगे बेसिक ऑफ इंटरनेट। और इसमें हमारा थ्योरी आज कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना थ्योरी है ताकि हम अगले क्लास में इसके क्वेश्चन हम कर सकें। बेसिक बहुत थोड़ी है आपके हैं, लेकिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनमें से काफी कुछ हम जानते भी हैं। इंटरनेट क्या होती है? इंटरनेट इज द सिंपली अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स, जिसको आप जानते भी होंगे काफी लोग। इंटरनेट में जो कैपिटल आई से शुरू करते हैं और स्मॉल आई से जब शुरू कर देंगे, इन दोनों के मीनिंग में अंतर होता है। इंटर मतलब अंदर, नेट मतलब उसके अंदर की चीजें, जिससे लूप टाइप की चीज बनती है। तो इंटरनेट इज सिंपली अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्ड टू वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। आपके कंप्यूटर के साथ पूरा दुनिया का कंप्यूटर जुड़ी हुई है किसी विशेष तकनीक से, कम्युनिकेटिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विथ अनदर वन अनदर। क्योंकि आप जानते हो कि इसमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन तीनों का जो स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड के इक्वल ही होता है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि 10⁻⁴ का मतलब होता है कि 3 के बाद आप 8 जीरो लगा दो। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटू मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितनी होती है? 1000 मीटर होती है। डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये कट हो जाएगा। यानी कि 3 के बाद कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 इतने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी स्पीड होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने की। और पूरे जो अर्थ अगर घूम के आओगे अराउंड आपका, इसको अगर आप 1 सेकंड में कई बार चक्कर लगा लेते हो, क्योंकि 40,000 समथिंग होती है इसका जो पूरा सर्कमफेरेंस जो होती है अर्थ की, और 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाते हो, तो नहीं 1 सेकंड में ये पूरे जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट जो है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट भी है, वो पूरे धरती का कई बार चक्कर लगा लेता है। इसीलिए दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, कहीं भी आपका क्रिकेट मैच होता हो या कोई भी इंसिडेंट होता हो, आपको तुरंत पता चल जाती है टीवी में, लाइव टेलीकास्ट में एकदम इंस्टेंटली आप देखते हो सारा। इसीलिए आप जैसे ही, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप तक पहुंचने में इसको 1 सेकंड से भी बहुत, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है। 1 सेकंड का बहुत कम हिस्सा लगता है। इसलिए रियल टाइम में हमारा बातचीत हो रही है। इट कंप्राइजेस टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। 10, हजारों, लाखों, करोड़ ऐसे जुड़े होते हैं। अ सिंगल नेटवर्क में लिंक ऑफ ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑफिस। अ लार्जर नेटवर्क में भी कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स विद इन अ यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस। जैसे कि आपका किसी विश्वविद्यालय में जितने कंप्यूटर हैं आपस में सब जुड़े होते हैं, वैसे ही अगर आपके घर पे, आपके मकान में या आपके शहर में जितने कंप्यूटर्स है आपस में सब जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हो और मुझे रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपस में हम सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ये कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मतलब ये आपका एक बहुत बड़ी नेटवर्क होती है, इसको हम क्या नाम सकते हैं इसको कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क फिजिकली लिंक्ड विथ वन अनदर, किसके जरिए? टेलीफोन लाइन के जरिए हो सकता है, रेडियो, केबल, केबल लाइन, सैटेलाइट, और ऑप्टिकल फाइबर से भी हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में आप लोग में से कितने लोग साइंस के हैं, साइंस बैकग्राउंड के? ऑप्टिकल फाइबर का कोई
कोई कह सकता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? लाइट पे। लाइट पे काम करता है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है जिस पे काम करता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, तो फिर लाइट की स्पीड से सिग्नल जा सकता है उसमें। लाइट के स्पीड से सिग्नल ऐसे भी जगह कि आप जानते हैं कि y=a sin ωt, इसी से हमारा सारा जो वेव जनरेट होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं आप में से? क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करें? बहुत महंगा होता है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर बहुत कॉस्टली होता है। टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, वो बाहर नहीं जाता है। इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है सर? हाँ जी। हाँ, तो ये है इसका है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपका बाहर नहीं जाता है। वेयर एज आपका लिमिटेशन है कि कोएक्सियल केबल है या कोई भी अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो उसमें आपका इंफॉर्मेशन लॉस होता है। इसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है कि बैंडविड्थ बहुत हाई होते हैं। ठीक है? एनी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड थ्रू दिस, अनलिमिटेड है। ठीक है। हमें ऐसा कोई बताया कि ये जिन्होंने जो बताया बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर का जो टेक्निक है कि वो इन्फॉर्मेशन लॉस क्यों नहीं होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों इसको हम ऐसा मानते हैं कि इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती है? ये क्रिटिकल एंगल्स के जो क्रॉस करते हैं ना, हाँ जी। तो हमारा, हाँ, वो उसके बाद ये अंदर की तरफ आ जाता है। हाँ, तो ये क्रिटिकल एंगल आप जैसे बता रहे हो बिल्कुल सही है। तो बाकी लोग कनेक्ट कर पा रहे, तो अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये आपका जो, मान लो दो मीडियम लेते हैं इसमें, एक आपका होती है जैसे एयर हो गया, दूसरा आपका ग्लास हो गया, या ऐसा कुछ भी दूसरा मीडियम हो गया। तो जब आपका रे आपका एक मीडियम से, इसको एयर क्या रेयर मीडियम है और ग्लास क्या डेंसर मीडियम है, जब ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हो? ये साइंस के आपका बेसिक साइंस के वो है। और इसके बाद इसी के ये यहाँ तक ये रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। उसके बाद क्या होती है? वो जिस मीडियम से रे आता है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन होती है। वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होती है, वहां पे रिफ्लेक्शन होती है। और जब उसी में वापस चली जाती है तो उसमें कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता। और डेटा का जब लॉस नहीं होता तो सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि आपने अगर किसी को हेलो बोला तो कुछ दूर जाने के बाद वो सिग्नल किसी और चीज में चेंज हो जाता है, तो वहां पे हमें बीच में रिपीटर लगाना पड़ते हैं। तो रिपीटर क्या करता है? उस सिग्नल को जैसे हमने अगर वेव में अगर हम चेंज करें, तो इसके जो है, ये मान लो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक भेजा है वेव का, ये कुछ ऐसा है सपोज करो। और अगर वो सिग्नल अगर मतलब इसको डिफॉर्मेशन होता है तो ये सिग्नल कुछ ऐसे बन के जाएगा। तो हम हेलो भेजे है हमने, ये सिग्नल को जब डिकोड करेगा तो कुछ और ही शब्द वहां पे प्रोड्यूस करेगा। उसको फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में लगाने के लिए हमको रिपीटर लगानी पड़ती है, जो हमें इसी में चेंज कर देगा, जिसमें कॉस्ट भी ज्यादा आता है और कई डेटा बीच में लीकेज हो जाती है। इसलिए आपने बिल्कुल सही बताया, इसके पीछे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो तो 19th का किताब पढ़ना, उसमें मिलेगा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ये डायमंड जो आपका चमकता है, या ये ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे काम करता है, मिल जाएगा आपको। तो ऑप्टिकल फाइबर से क्या होती है कि डेटा का लॉस नहीं होता। और बहुत लंबे जगह अगर आप उसको अगर बिछाते हो तो आपका, जैसे आप अगर वीडियो कॉल भी करते हो तो क्या डेटा डेटा ही होता है वो, और जो भी काम करते हो वो काफी ज्यादा क्लियर होती है। इसमें आपका आ, काफी ज्यादा मतलब सहूलियत होती है कि आपको जैसा आपने इंफॉर्मेशन भेजा है ठीक वैसा ही मिलती है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो पहले क्या था आपका, ऑप्टिकल फाइबर जब नहीं था तो हम इसको हम लोग कहते थे
एनालॉग से हम लोग भेजते थे उसको, आपका जो हम वेव को हम एक जगह से दूसरी जगह जब हम सेंड करते थे, तो उसके लिए टेलीफोन लाइन वगैरह का इस्तेमाल करते थे। और टेलीफोन लाइन में भी हमें कई तरह के डिवाइस लगाने पड़ते थे, ताकि 3-4 किलोमीटर के बाद ही हमें रिपीटर्स और दूसरी चीज के लगाने पड़ते थे। तो ये सब चीजें आप जान गए कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जिसमें आपका थोड़े से साइंस की नॉलेज भी जरूरी होती है। इसमें तो है तो बहुत कुछ, कि अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें स्नेल्स लॉ वगैरह काफी कुछ आ जाता है। तो आप 10th की किताब पढ़ना, 19th की किताब जो है उसमें मिलेगा आपको सारा चीज। अब बात करते हैं टाइप। 12th में भी आ गया है ये ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट। नहीं, 12th में तो है, लेकिन 12th में बहुत मैथमेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा होगा। तो जिन लोगों के पास मैथमेटिकल नहीं जानना चाहते, खाली थ्योरी जानना चाहते हैं, क्योंकि सबके लिए, अब आप बात करोगे उसमें तो पता है इसमें क्या रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, कैलकुलस आ जाती है। तो सबके लिए तो ये सारा बैकग्राउंड नहीं है ना। तो 9th की किताब में ये सब चीजें नहीं है आपका। उसमें आपका जब जाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा, फिर आपका a+ib में आ जाएगा, मतलब आपका जो रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर इसमें आ जाएगा, काफी कुछ आ जाएगा इसमें। 11th-12th आगे की किताब में जाओगे तो 9th में बेसिक मिल जाएगा आपको, एक नॉलेज हो जाएगा आपको। इसको आप रीड करना, देखना ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतना, मतलब आपको कंपटीशन इतने ज्यादा दे रहे हैं कि कुछ कुछ जगह पे आपको जानना अच्छा होता है, थोड़ी सी आपको बेसिक अगर साइंस के साथ इसे जोड़ लेते हो तो। फिर आपका आता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ये शॉर्ट फॉर्म भी मैंने भेजा था आपको, लैन के पूछे भी जाते हैं। लोकल मतलब क्या होती है, लैन हम कहाँ करते हैं, लैन कनेक्ट्स टू और मोर कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर और प्रिंटर, या ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे आपके मतलब जैसे मोहल्ले में, आपके घर में, आपका छोटे दूरी पे जब हम कम्युनिकेशन डिवाइस को जोड़ते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, उसे हम आपस में लिंक करते हैं, तो उसको लैन कहते हैं। लैन का पूरा नाम पूछ लेते कभी कभी, जो मैंने पिछले जब में भेजा था हमने, उसमें हमने दिया था आपको। तो लैन आपका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये क्या होती है, टू और मोर कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी पे हम इसको अप्लाई करते हैं। लैंस यूजुअली वर्क विद इन एन ऑफिस प्रेमिसेस। आपके ऑफिस के, जैसे एक बड़ी सी ऑफिस है, उसमें बहुत सारे, जैसे बीएसएनएल का ऑफिस है, आपका एमटीएनएल का ऑफिस है, इस तरह का ऑफिस है। तो ऑफिस में सारे आपस में तो जुड़े होती है सारा चीजें, तो वहां पे हम करते हैं, उनके लिए अपना एक नेटवर्क बना देते हैं। कोई फैक्ट्री हो गया, कोई कैंपस हो गया, या आपका कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, इस वहां पे हम क्या करते हैं, किससे जोड़ते हैं, कनेक्टेड थ्रू ए केबल विद इन डिस्टेंस ऑफ 2000 फीट। तो 2000 फीट के अंदर के जो आपका जो दूरियों के अंदर जितने भी चीजें होती है उसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके बड़ा सा मकान है, उसमें जैसे मान लो कि अगर 20-25 अगर फ्लोर्स अगर है, या 15-20 फ्लोर अगर है, या उस वहां भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी फ्लोर के अंदर सारा चीजों को देखने में। या कोई यूनिवर्सिटी पे आपका है, किसी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, या कोई पर्टिकुलर ऑफिस है, या कहीं भी इस तरह का आप जहाँ जोड़ना चाहते हैं, 2000 फीट के आसपास होती है। मोस्ट लैन नेटवर्क शेयर्ड मीडियम नेटवर्क, where the workstation share and waits for its turn to use the resources such as printer, plotter, क्योंकि इसको भी आपको सब जगह जुड़ी होती है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, आप ग्राफ वगैरह के बनाने के लिए, इन सब में आपका ये इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक में तो किसी को डाउट तो है नहीं, क्योंकि सिंपल आपका ये थ्योरी है, आप लोग में से पहले लोग, ज्यादा लोग जानते भी होंगे शायद। और फिर आता है आपका वायरलेस। वायरलेस के बारे में बताएंगे। वायरलेस में डब्ल्यू जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, WLAN हो जाएगा। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस लोकल में क्या होती है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स लैन कनेक्टिविटी विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, नॉर्मली विद इन 150। ये डेटा आप याद रखना, इसी में से बहुत ज्यादा आपका मतलब आ जाती है कि लैन का कितना होती है, नॉर्मली 2000 फीट होती है, और वायरलेस नेटवर्क में क्या होती है, नॉर्मली 150 मीटर के आसपास होती है।
It is typically used where cable is either not possible or would be a, अगर या शायद केबल वहां पे बिछाना संभव ही नहीं हो, कभी कभी ऐसी जगह मिल जाती है, या फिर आपका बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है, कम्बसन होती है उस जगह पे बिछाने के लिए। यू मे विश टू प्रोवाइड लैंड कनेक्टिविटी टू एन ओपन एयर रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे आप करना चाहते हो, उस जगह पे आप इसको वायरलेस तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। फिर आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज ए वायरलेस मीडियम, आप लोग इस्तेमाल करते ही हो, जानते ही हो सारा, मुझे खाली बताना इसलिए बता दो, आपको आता सारा कुछ है। वायरलेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज ए वायरलेस मीडियम फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंप्यूटर्स। अब ब्लूटूथ के लिए आपको हमेशा मतलब इंटरनेट के बिना भी आप कर सकते हो। कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए कहते हैं इसको, नाम याद रखना शॉर्ट फॉर्म के साथ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एटसेट्रा यूजिंग लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये टेक्निकल बात आप याद रखना कि ब्लूटूथ किस पे काम करता है, लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी। हमारे जो क्लास लेने और बताने का खाली इन्हीं जगह पे इंपॉर्टेंस है। ब्लूटूथ सबको पता है, इस्तेमाल हम लोग करते ही है, लेकिन शायद ये सबको पता ना हो कि ये लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और एग्जाम में ये चीज आ सकता है। तो आपको हमको लगता है कि हमें तो ब्लूटूथ आती ही है, लेकिन यहाँ हम फंस जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों को जहां आपको लगता है कि आपके लिए नया चीज है, उसको आप नोट करना, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसी में से सारा आपको मिलेंगे। एक नाम आपको याद रखना है इसको कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए हो गया, और दूसरा क्या आपका, ये क्या करता है, लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। ब्लूटूथ के जो आपका क्या कहते हैं लिमिटेशंस है, या हमें जो खतरा है वो क्या है, कोई बता सकता है? ब्लूटूथ से हमें खतरा क्या क्या है, हमारे मतलब सिक्योरिटी में क्या क्या हो सकता है? सर आपकी गैलरी एक्सेस की जा सकती है, आपके अदर जो ऐप्स हैं वो एक्सेस किए जा सकते हैं, कैमरा एक्सेस किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी डिवाइस हैं आपकी जो एक्सेस हो सकते हैं ब्लूटूथ से। आपके मोबाइल पे अगर किसी, इसलिए ब्लूटूथ को बहुत सिक्योर रखने होते हैं। आप जब इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हम लोगों में से जो लेने नहीं जानते टेक्नोलॉजिकल चीजें, तो उनके साथ ये दिक्कत आती है। ब्लूटूथ का हमेशा ऑफ रखना, और जब ऑन करोगे तो आप ख्याल रखना कि ऑन करने के बाद, यूज करने के बाद उसका आप प्रोटेक्ट करना, और ऐसे खुला मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप ऐसा ऑन रहेगा तो आपके आसपास क्या कहीं कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो हैकर्स वगैरह कुछ होंगे, या ऐसा कुछ अगर जानकार लोग होंगे तो आपके बहुत सारी चीजों को वो आप मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आप इंफॉर्मेशन वगैरह, या आपका जो आप चाहते हो कि किसी और किसी को पता न चले, इस तरह की चीजें आपका, यहाँ तक कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेकर के जो कॉन्टैक्ट आपका जो चीजें होती है, या और कोई भी चीज होती है, उसको लोग किसी के पास जा सकता है। इसलिए ब्लूटूथ है तो बहुत अच्छी, लेकिन अब जब भी आपका इस्तेमाल हो जाए आप उसको बंद बंद कर दो। और ये सारी चीजें काफी अच्छी तो होती है, लेकिन इसका सीमाएं, लिमिटेशंस, हमें क्या खतरा हो सकता है, ये सब चीजें हमें जान के करना चाहिए। अगर आप हॉटस्पॉट का भी जो इस्तेमाल करते हो, उसका भी आप उसको सिक्योर करके रखो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शन को जानो, और जब जरूरत हो उसका इस्तेमाल करो, लेकिन हमेशा ख्याल रखो कि उसका कोई और इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए इसको सिक्योर करना जरूरी होता है। बिल्कुल सही बताया आपने कि ब्लूटूथ से आपको इस तरह की चीजें आपका निकल सकती है, इसलिए ब्लूटूथ है बहुत अच्छा, लेकिन इस्तेमाल में हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। WAN नेटवर्क स्पैन लार्जर एरिया देन ए सिंगल बिल्डिंग और कंप्यूटर्स कैंपस। किसी कैंपस या बिल्डिंग से बहुत मतलब बड़े एरिया में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दे आर long haul network covering wide geographical areas and often require multiple communication connections, जैसे कि आपका लीज लाइन हो गया, सैटेलाइट हो गया, माइक्रोवेव आपका जो रेडियो लिंक्स होती है, इंटरकनेक्ट आपका जो बहुत तरह के लैन आपस में, उन लोगों को बहुत से लैन से उन लैन को आपस में जोड़ने भी होते हैं। तो लैन यूजुअली मेजर्ड इन फीट, और वैन क्या होती है, वो माइल से जोड़ते हैं, माइल से हम इसे काउंट करते हैं कितने माइल के अंदर, ये बहुत बड़ा दूरी को ये कवर करता है लैन। तो ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लैन मैन वैन, ये सब पढ़ चुके होंगे। यहाँ खाली हम एक बार रिपीट करें सबको।
फिर आपका आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, अ ग्रुप ऑफ लैंड्स कनेक्टेड थ्रू अ हाई स्पीड seamless interconnections within a metropolitan area termed as, क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन कहते हैं इसको। तो ये मेट्रोपॉलिटन आपका यह जरूरी नहीं है कि कोई सिटी ही हो, बट कैन एनी एरिया दैट इज स्प्रेड आउट बट treated as one entity company having its two buildings on the opposite side of the road, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन पूछे जाए तो आप इसको ख्याल रखना। आप जानते हो समुद्र के नीचे से भी आपका केबल ऐसा गई है, जो आप ऐसे एक बात करते हो तुरंत यूएसए तक आपका मेल चली जाती है, पूरी दुनिया में चली जाती है। तो पूरा दुनिया से आप जुड़े हुए हो अलग अलग नेटवर्क से। मैन वो सबमरीन केबल है सर, वो हाँ जी, सबमरीन केबल के थ्रू पूरा जुड़ा हुआ है। हाँ, मैन कनेक्ट्स यूजर विथ कंप्यूटर। आप सोचिए अगर सैटेलाइट जैसे लड़ाई वगैरह युद्ध वगैरह होती है, अगर ये युद्ध अगर सैटेलाइट पे पहुंचता है, क्योंकि एक देश अगर पहुंचेगा तो बाकी देश को भी पहुंचना पड़ेगा। इंडिया तो पहले ही बोला था कि हम अंतरिक्ष में युद्ध का नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर बाकी देश जाएंगे तो बाकी बाकी देश को भी जाना पड़ता है। तो वहां पे आपके सारे मतलब आपको पता भी नहीं है कि किस तरह से सब सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। आपका एटीएम से जो पैसा निकालते हो, जो काम करते हो, सब कुछ सबका सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। एक दिक्कत जैसे आप इस समय देखो कि इसराइल में क्या, इसराइल बोल रहे हैं, उसमें यूक्रेन में कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। इस समय जो उनके जो मतलब पावर सप्लाई पे सब चीजों पे जो मतलब वो आती है, तो इस तरह की चीजें हम इससे ज्यादा डिपेंडेंट है। वॉर जब कहीं पे होता है तो पता चलता है कि कितने सारे चीजें होती है। अब तो हम लड़ाई के लिए धरती छोड़ के चांद में या किसी और जगह पे हम लड़ने के लिए भी जा रहे हैं। तो जब हम लड़ने के लिए जगह पर कम पड़ रहा है तो हम वहां पे हम लड़ाई के लिए अब दुनिया के कुछ देश वहां पे भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है इनका असर जो है पूरे उससे पड़ता है, क्योंकि उसमें जितने भी आप देखते हो लैंड मैन ये सब चीजें जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाती है। और आपको पता ही होगा कि सैटेलाइट कचरा क्या होती है। सैटेलाइट आपका जो उसमें भी आपका आएंगे, दूसरे यूनिट में आएंगे, जो आपका सैटेलाइट या आसमान में जो चीजें चल रही है, घूम रही है, उसका कचरा बनता है, उसको भी हमारे लिए खतरा होता है। तो मैन कनेक्ट्स यूजर विथ कंप्यूटर्स रिसोर्सेस इन जियोग्राफिक एरिया दैट इज लार्जर देन दैट ऑफ that covered by a land but smaller the area covered by आपका WAN वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शन। इस ऑप्शन में आज के लोग शायद कम ही फैमिलियर होंगे डायल अप से, क्योंकि डायल अप शायद सुनते भी नहीं होंगे, पहले था डायल अप का। तो डायल अप क्या होती है, आपका कनेक्टिंग डिवाइस एक कनेक्ट करने के लिए होते डिवाइस को। डायल अप प्रोवाइड्स कनेक्टिंग अ डिवाइस टू ए नेटवर्क। किसकी इस्तेमाल करता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, इसको मॉडर्न कहते हैं शॉर्ट में, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। मॉडेम ओवर द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। तो डायल अप क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, डिवाइस के नेट को अपने मतलब नेटवर्क के साथ, यूजिंग किसका इस्तेमाल करता है, मॉडेम का करता है। मतलब मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ओवर द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। डायल अप एक्सेस इज रियली जस्ट लाइक ए फोन कनेक्शन। कितने लोग ऐसे हैं जो डायल अप के बारे में जानते हैं। पहले का जो फोन वगैरह नहीं होते थे उससे हम बहुत बड़ी होते थे कि हाँ फोन से देखो इंटरनेट चल रही है, बहुत बड़ी मतलब चमत्कार होते थे मानते थे उसमें, एकदम बहुत पहले शुरू शुरू में। तो उस समय हम डायल अप का करते, उसका स्पीड कम होता था लेकिन कनेक्ट होता था उसमें। तो डायल अप एक्सेस इज रियली जस्ट लाइक इट फोन कनेक्शन एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ टू इंडिविजुअल ऑन द टू एंड्स टू हैव कंप्यूटर डिवाइस। दो एंड तो होंगे आपके कंप्यूटर डिवाइस के, उससे क्या करता है डायल अप आपका जुड़ता है। सिंस द डायल अप यूजेस रेगुलर टेलीफोन लाइंस द क्वालिटी ऑफ कनेक्शन इज नॉट वेरी ऑलवेज वेरी गुड, क्योंकि कनेक्शन आपका जो टेलीफोन लाइन है उसमें जब डिस्टर्ब होगा तो आपका डायल अप भी डिस्टर्ब होता है। इसीलिए पहले क्या होता था ना कि अगर आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है तो पहले क्या देखते थे कि आपका टेलीफोन का लाइन सही है कि नहीं है। अगर टेलीफोन लाइन में अगर घरघराहट है, अगर आवाज खराब है, तो क्या करेगा वो, आपका इंटरनेट भी आपका खराब हो जाती थी और स्पीड बहुत अच्छा नहीं होता था आज के मुकाबले। तो ये
टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करके वहां से आपको, बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई टेलीफोन से इंटरनेट आती थी। हाँ बोलो। सर मतलब ये कनेक्टेड डिवाइस होता था। हाँ, और मतलब जिस समय शुरू हुई थी, मतलब मैं बोल रहा आपको 2000 आपका 8 9 7 8 9 के आसपास, या उस वो डिकेट में बहुत बड़ी बात होती थी कि टेलीफोन लाइन में हम इंटरनेट कैसे आ जा सकता है, बहुत मतलब एक चमत्कार की तरह होती थी। लेकिन उसमें क्या होती थी कि अगर टेलीफोन लाइन में कोई खराबी आए उसमें अगर कोई घरघराहट आए या डिस्टर्ब आए, या अगर आपका टेलीफोन लाइन अगर ठप हो जाए, काम नहीं करेगा, तो आपको इंटरनेट भी काम नहीं करेगा तो अगर आप कंप्लेन करोगे तो सबसे पहले पूछता था कि आपका क्या टेलीफोन लाइन सही है, तो पहले टेलीफोन लाइन वाला आके टेलीफोन सही करेगा, उसके बाद आपका उसका सही करेगा। तो ये सब सीमाएं थी। और स्पीड बहुत अच्छा नहीं होता था, क्योंकि आप टेलीफोन के टेक्नोलॉजी के बारे में जो लोग, क्योंकि मैं यहाँ बोलने जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। यहाँ भी आपका जो साइन वेव काम करता है, साइन वेव किसको, कितने लोगों को पता है साइन वेव क्या होती है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये बात, ये इक्वेशन कितने लोग, ये इस इक्वेशन से कितने लोग फैमिलियर हैं? ये बेसिक इक्वेशन होता है जिसका आपका कोई वेव कम्युनिकेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, या आपका जो जितने इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसके जो बेसिक इक्वेशन यही होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए साइन थीटा। या आप पढ़े अगर होगे तो ए साइन सॉरी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो लोग जानते हो उनमें से कोई बोले, बताएं कि आप अपने इसको जानते हो, ऐसे इक्वेशन को। फाई क्या फेस होती है, फाई फेस डिफरेंस होती है, और ओमेगा टी, ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। ए एम्पलीट्यूड होती है। मतलब अगर कोई वेव अगर ऐसे मूव करती है, साइन वेव ऐसे इस तरह से, तो ये जो लेंथ होती है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एक कहते हैं इसको। और यहाँ से आपका जो फेस जाती है, मतलब ये आपका 0 डिग्री पे हो गया, ये आपका π/2 पे हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 पे हो गया, और ये 2π पे हो गया। फैमिलियर हो आप लोग इन सब चीजों से, ग्राफ से? नहीं है शायद सर। नहीं है, कोई बात नहीं, इसका ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको जो पूरे जो काम होता है इंटरनेट पे, जितना भी आपका वेव से आपका जो सिग्नल मिलती है, इस सिग्नल का बेसिक फॉर्मूला ये होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री से कितने लोग फैमिलियर है? ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस से? ये सारे ट्रिग्नोमेट्री का और कैलकुलस का ही पूरा पार्ट है, तो हम टेक्निकल चीज को छोड़ देते हैं अभी। तो ये आपका टेलीफोन लाइन जो होती है, वो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन उस समय शुरुआत था। उसके बाद क्या है, ये आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN इसका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने पहले भेज के रखा था। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN। आप लोगों में से कोई है जो इन सब के बारे में पहले सुनते थे, क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, और आप लोगों में से इस्तेमाल तो किए ही होंगे शायद। घरों पे ISDN लाइन आती थी आपका, मतलब जिन्होंने घर पे जो इंटरनेट लगाते थे पहले। आप देखे होगे कि पहले रिलायंस का आता था इस तरह के, कि आपके फोन पे डायल लग वाला जाता है। किया था सर। हाँ, था ना पहले। और हाँ, डायल रिलायंस, यूज भी किया है। हाँ, रिलायंस का भी पहले आता था, और दूसरी कंपनी का आता था कि अगर आपको फोन के साथ इंटरनेट मिलेगा, उसमें आपका एक मॉडेम आता था जो डायल अप का काम करता था। और कभी कभी तो उसमें उसका स्पीड, कभी कभी तो केबी भी आता था। तो दिमाग खराब होता था कि हम अच्छे से अच्छे इंटरनेट सर ना हो ही। सर मुझे यहाँ एक डाउट हो रहा है कि ये कनेक्टिंग डिवाइस है कि नेटवर्क है दोनों? कनेक्ट किससे करोगे? जब कनेक्ट करोगे तो नेटवर्क से ही जब जाएगा ना, तो नेटवर्क क्या करता है, सारा को जोड़ता है। लेकिन जब कनेक्ट करोगे, कनेक्ट कैसे करोगे? कनेक्ट करने के लिए आप जो इंटरनेट आपने अभी जैसे अभी आप कर रहे हो, जैसे बात कर रहे हो, तो आपका इंटरनेट से आप जुड़े हो ना। अगर किसी वजह से अगर इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो नेटवर्क तो जुड़ी हुई है आपस में, लैंड मैन सब तो जुड़ी हुई है, लेकिन अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन अगर डिस्टर्ब होगा, तो आप क्या करोगे? आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। जब आप डिस्कनेक्ट होते हो, उस समय लैंडमैन उसमें लैंडमैन तो ऐसा नहीं होता ना कि लैंडमैन आपका खराब हो गया या वो उसका काम खत्म हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आप जिस माध्यम से आप कनेक्ट हुए हो, उस माध्यम में प्रॉब्लम आई है। जैसे अगर डायल अप से अगर आप कनेक्ट हुए हो, तो डायल अप का जो मैकेनिज्म है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। जैसे अगर उसका मैकेनिज्म में डिपेंड करता है टेलीफोन लाइन के साथ, तो टेलीफोन लाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, तो वो
आपको कनेक्टिविटी में आपको दिक्कत करेगा, ये है। तो ये जो डायल अप देखते हो, ISDN देखते हो, ये कनेक्ट करने के लिए है, और उस ओके कनेक्शंस ओके को सर। पूरे में फैलाने के लिए जो होती है, जोड़ने के लिए जो होती है, वो नेटवर्क होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर। ISDN जो होती है, आप इन सबको नाम के साथ याद रखना, क्योंकि नाम आपसे तो बहुत पूछे जाते ही हैं हमेशा। ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN, as the name suggests, it is a digital communication line। हमें कोई समझाएंगे डिजिटल, आप लोगों में से कोई समझाएंगे डिजिटल क्या होती है? डिजिटल होता है कि ये बाइनरी पे आधारित है सर, ये 0 और 1 के ऊपर। इसमें Very क्या good. है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी पीस पीस में काटा जाता है, स्कैनिंग की जाती है, उसकी Okay, सैंपलिंग की जाती है, उसके okay, बाद फिर उसको उसकी नंबरिंग की जाती है। okay, ठीक है, और उसके नंबरिंग करने के बाद भी उसका मॉड्यूलेशन होता है, और मॉड्यूलेशन करने के बाद फिर वो ऑन थ्रू ए लाइन भेजा जाता है डिस्टेंस सिस्टम से, वहां फिर डिमॉड्यूलेशन होता है, और उसके बाद फिर जो वॉइस है या जो वीडियो है वो एज इट इज आपको सुनाई देगा। दैट्स ठीक ऑल। है। अच्छा, ये बताइए कि डिजिटल किसके जगह किसको रिप्लेस किया है? डिजिटल के जगह पहले क्या था? एनालॉग था ना सर। एनालॉग। एनालॉग को हम कितने लोग एनालॉग से फैमिलियर है? एनालॉग किसे कहते हैं? बाकी लोग आपको छोड़ के, बाकी लोग कोई? सर डिजिटल एनालॉग मीन्स मींस कंटिन्यूअस सिग्नल्स, कंटिन्यूअस उसका एम्पलीट्यूड होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिजिटल में 2 ही होते हैं, 0 आइदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सिग्नल, 0 and 1। ये ग्राफ किसके लिए है? एनालॉग के लिए है कि डिजिटल के लिए है? डिजिटल। अब बताओ एनालॉग क्या होती है? एनालॉग के बारे में जो साइन वेव आपने बता दिया था पहले, वो एनालॉग है। कंटिन्यूअस सिग्नल जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा बदलता रहता है। y इज इक्वल टू एग्जैक्ट। 8 sin ओमेगा t जो है वो एनालॉग था। आप लोग में से ट्रिगोनोमेट्री सबको फैमिलियर है, तो मैं कुछ समझा दूं इसमें कैसे आता है y इज इक्वल टू ओमेगा t। अगर नहीं आता तो फिर मैं छोड़ दूंगा इसको। ट्रिगोनोमेट्री से आप लोग फैमिलियर है? आप लोग साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कैसे आता है? कोई ऐसा है जो फैमिलियर ना हो तो बता दें। फैमिलियर है इसको भी कुछ बताओ, या फैमिलियर नहीं है उसको भी कुछ बताओ, कुछ से बताओ। सर इस लेवल का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है नेट पे? अभी तक तो नहीं आया मेरे समझ से। आया नहीं, लेकिन आप चीजों का जानना चाहते हो तो थोड़ा सा सर आपको मतलब सब लोग हाँ। ना बचपन में मतलब 10th में पढ़े होंगे, और किसी ने 12th किया चलो होगा, कोई बात उसके बाद नहीं, ये थोड़ा बहुत बहुत इसके तो आइडिया आगे है। टेंथ फाइन नहीं कर कॉस्ट पाएंगे आज के डेट में। कोई बात नहीं। ये जो बेसिक समझा दीजिए, इसका जो बेस है थोड़ा इसमें बहुत। क्या होता है कि साइन का वैल्यूज होती है। साइन 0 कितनी होती है? 0 होती है। साइन 90 कितनी होती है? 1 होती है। शायद आप लोग याद आ जाए। साइन 180 क्या होती है? इसको पाई भी कहते हैं। साइन 180 0 होती है। और साइन 270 क्या होती है? -1 होती है। और साइन 360 को हम कहते हैं फिर से 0 होती है। ये वैल्यूज होती है। यानी अगर आप पाई में बोलेंगे तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन पाई बाई 2, इसको ऐसे बोल देता हूँ, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90, साइन 90 होता है तो 1, साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये आपका साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका 1 जाएगा और नीचे -1 जाएगा। तो ये जो आप देखते हो ये 0 डिग्री पे है, इधर एक्स एक्सिस पे, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स डैश कहते हैं इसको, वाई डैश। तो ये आपका साइन 0 0 होती है, तो पॉइंट ओ, पॉइंट ए, बी, सी और डी देते हैं। तो पॉइंट ओ पे क्या 0 डिग्री है, तो साइन 0 0, इसलिए क्या होती है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है? 0 होती है। इसलिए जब हम शुरू करते हैं तो कोई हमको सिग्नल नहीं मिलती है स्टार्टिंग में। सिग्नल जैसे जैसे आप साइन का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये एंगल बढ़ती जाती है। ये आपको यहाँ तक क्या हुआ? पाई बाई 2 आया, मतलब 90 डिग्री आया। तो आप जानते हो साइन 0 0 होती है, साइन 45 1/√2 होती है, मतलब 0.7 होती है, साइन 30 हाफ होती है, साइन 60 √3/2 होती है। तो साइन के वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्राफ बढ़ता जाएगा।
मैक्सिमम क्या जाएगा 90 में जाएगा। तो साइन 90 1 होता है, ग्राफ में देखो 1 होता है, तो पीक में चला गया। इसके बाद 90 से लेकर के जब 180 तक जाओगे तो वैल्यू घटती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका घटेगी आपका। फिर जैसे ही पाई आ जाएगा 180 आएगा तो 0 हो जाएगा, और इसके बाद जब नीचे आएगा तो 270 की तरफ जाएगा, तो ये -1 होती है, इसलिए इसको ग्राफ में -1 तक लिया गया। तो ये 3π/2 हो गया। और जब डी में आएगा फिर से क्या करेगा, ये आपका 0 की तरफ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुई, ए से ओ से लेकर के आपने कोई सिग्नल भेजा आपने, तो ये साइकिल जो होगा ये आपका ये कंप्लीट साइकिल पूरा होगा, और 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड कितने साइकिल पूरी होती है, 50 साइकिल पूरी होती है 1 सेकंड में नॉर्मली, इसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी 50 कहते हैं। तो आपका जब पॉइंट ओ में आया तो आपका क्या, कोई भी आपका इमेज का क्वालिटी 0 था, मतलब ये इसमें 0 है पूरा, कि एम्पलीट्यूड इसमें है ही नहीं है। हर समय के साथ साथ इसका वैल्यू चेंज हो रही है। ओ से ए में जाओगे तो क्या आएगा, 0 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए तो 90 तक जाएगा। तो आपका इमेज जो है वो एकदम शार्प नहीं हो पाता है। तो क्या होगा, आपका ओ से आपका जैसे साइकिल पूरा होगा, इन सबका एवरेज निकल जाएगा। हम एवरेज करंट निकालते हैं, आप पढ़े होंगे कि एक जगह पे आती है, आपका निकालते हैं कि 70.7% आती है, इसका निकालते हैं तो ये आपका वैल्यूज जो होती है वो मतलब हर ओ से लेकर ए से बी, बी से सी, सी से डी चेंज होती रहती है, इसीलिए पिक्चर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी बहुत शार्प नहीं आ पाती थी। और 0 1 में क्या होती है, जो बाइनरी में होती है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो पूरा फुल होगा या तो आपका नल हो जाएगा। और 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा करेगा, तो हमें हमारे जो आंखों की देखने और कान के सुनने की जो क्षमताएं होती है, उसको एक लिमिट, एक स्पीड के बाद, जैसे हम देखते हैं ना, मूवी देखते हैं कि आपका हाथ उठ रहा है या मूव कर रहा है, तो वो मूव क्या, हम उसको मूव कैसे देखते हैं। अगर मान लो हम कहते हैं कि 1 सेकंड में कुछ नंबर्स आपको फिगर्स होते हैं, अगर 1 सेकंड में हमने 8-10 या ऐसे अगर हमने एक साथ हमने उसको रन कर दिया, तो हमारे आंखें 2 फिगर को अलग करने के लिए एक मिनिमम टाइम होती है। उस टाइम से अगर कम टाइम में हम अगर उसको पास करेंगे, तो हमारे आंखें 2 अलग अलग नहीं समझ पाएगा, और उसको लगेगा कि एक साथ स्मूथली मूव कर रहा है। यही आपका जो मूवी वगैरह में होती है, जो सबसे पहले जिन्होंने इसको निकाला था उन्होंने ये देखा था कि बहुत से उन्होंने एक हाथ को नीचे से ऊपर करने के लिए अलग अलग एंगल पर उन्होंने पूरा फोटो खींचा, बनाया, और बहुत स्पीड से उसको पास कराए, तो उनको ऐसा लगा कि एक साथ आपका हाथ ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए क्या हुआ कि डिजिटल में क्या होती है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज होती है, इसको हर्ट्ज बोलते हैं इसको। तो इसलिए हमें डिजिटल में क्या लगती है, हमेशा ऐसा लगता है कि 1 पे है, मतलब 1 पे मतलब साउंड हमें एकदम या पिक्चर क्वालिटी एकदम शार्प लगती है। ये आपका एनालॉग का और डिजिटल का अंतर होती है। और बाकी तो हम इसमें ज्यादा टेक्निकली जाएंगे नहीं। आप शायद आपको एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें बाइनरी में चेंज करने का सिखाया गया है। जब ऐसे भी देखो, जितने भी आपका इलेक्ट्रिक स्विच होती है, जितनी भी काम होती है, कंप्यूटर से लेकर दुनिया भर के सारा काम, वो 2 ही भाषा समझती है। एक क्या होता है, स्विच ऑन, उसको 0 मान लो, और दूसरा क्या, स्विच ऑफ। स्विच ऑन को 1 मान लो और स्विच ऑफ को 0 मान लो। इसके अलावा और कोई कमांड तो हम देते ही नहीं है, या तो आप स्विच ऑन करोगे तो स्विच ऑफ करोगे, मतलब क्या, 0 1 पे काम किया। और आपके सारे, जब आप कोई बटन दबाते हो, जब आप कोई स्पेस बटन भी दबाते हो, तो कंप्यूटर स्पेस नहीं समझता उसको। एक जैसे कोई नंबर है, जैसे मतलब 32 है, उसको बाइनरी में चेंज करोगे तो 0101 पे जो आएगा वो कंप्यूटर समझता है उसको। एक उसका नाम होती है मशीन लैंग्वेज। फिर हम, हाँ, उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज होती है वो, और उसको फिर चेंज करते हैं। एक खास तरह के मैकेनिज्म होती है। आपने तो उसको खाली की दबा दिया, लेकिन वो की नहीं समझता, वो उसको उसके जो रिलेटेड जो बाइनरी होगा उसके अंदर ही चेंज करने का मैकेनिज्म होती है, फिर उसको वो उस लैंग्वेज में समझेगा। जैसे अगर आपको अगर चाइनीज नहीं आती है और कोई चाइनीज में बात कर रहा है चाइनीज में, तो एक आपका इंसान बीच में होगा मीडिएटर, जो चाइनीज भाषा से आपके भाषा में चेंज कर देगा, तो आप इसको कम्युनिकेट कर पाओगे। यही होती है। और इसी को सही अच्छा करने के लिए अभी जो आपका आइकॉन आ गया है कि हम खाली आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आपको वो चीज रन हो जाएगा। तो उसके बाद यह है कि जिन लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको ज्यादा समझ नहीं है, वो खाली आइकॉन देख के उस पर क्लिक करेंगे और उनको पता चल जाएगा कि कमांड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा।
बाद में ही आई है। पहले आपका आइकॉन जब नहीं था तो हमें कराने पड़ते थे। तो ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन को के लाइन को यह जाए, क्योंकि ISDN क्या करता है, ये इज ए डिजिटल कम्युनिकेशन लाइन। तो आपका बहुत ज्यादा क्या हुआ, क्रांति आ गया, क्योंकि नाम से डिजिटल है ना। तो क्रांति आने से क्या हुआ कि जो बीच में आपका जो पिक्चर क्वालिटी का जो आपका खराब हो रहा था वो नहीं हो पाया, क्योंकि 0:1 पे काम करेगा। इससे क्या होता है, इसमें लॉस भी कम होती है। It allows for the transmission of data, voice, video, and graphics at very high speed over the standard communication line। तो क्या हुआ, काफी स्पीड अप काफी ज्यादा हो गया। तो जब आपका ISDN आया तो डायल अप का जो आपका जो ज्यादा जो था वो काफी कम हो गया, क्योंकि उसके कंपैरिजन में ISDN काफी अच्छा काम करता था, क्योंकि वो डिजिटल में काम करता था। ISDN line can carry large amount of data while providing a single common interface to access digital communication services required for varying devices while keeping it transparent to the end user। मतलब लास्ट यूजर तक जो आपका जो यूजर जो होते हैं उनके पास सामने जब जाती है डेटा, क्योंकि 0:1 पे जाती थी तो बहुत क्लियर जाती थी, आवाज वगैरह काफी साफ आता था। और इसके बेसिस पे जो आपका पिक्चर्स क्वालिटी होते थे, जैसे मान लीजिए अगर कोई फूलों के बगीचे का कोई आपका सीन दिखा रहा है तो एकदम क्लियर आते थे, या कोई जंगल में कोई अगर ऐसा कोई सीन दिखा रहा है जिसमें कलर वगैरह काफी, जैसे जंगल में टाइगर है, लायन है, सबको दिखा रहे हैं, डिस्कवरी चैनल आप देख रहे हो तो काफी ज्यादा शार्प आपको देखने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मतलब रियलिटी आती थी इसमें। Owing to this feature, ISDN applications have, इसके कारण क्या हुआ कि ISDN के जो एप्लीकेशन है ये एक क्रांति ला दिया सब इसमें पूरा आपका इंटरनेट की दुनिया में या कम्युनिकेशन के दुनिया में। ISDN एप्लीकेशन हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट। आप देखो, आप क्या पसंद करोगे कि बैंक में जा रहे हो और बैंक का आपका सर्वर डाउन है या बहुत धीमे काम हो रही है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब वो काफी स्पीड अप आ गया तो क्या हुआ, वो एक क्रांति ला दिया। ISDN is not restricted to public telephone network but can use packet switch network, CATV नेटवर्क। ये आपका तो पैकेट्स जो होती है, ये आपको अगर बताने जाऊंगा तो काफी बड़ी चीज है। नेटवर्क में जब आप काम करते हैं, आपने अगर आप ईमेल भी अगर आप पोस्ट करते हो, किसी को सेंड करते हो, तो उसमें लेयर होते हैं। पहले 7 लेयर होते थे, अब कुछ कम कर दिया गया, उसमें लेयर के जरिए उसको पूरा पूरा ट्रांसफर करने होते थे। अगर किसी भी एक लेयर में कोई एरर आएगा तो आपका ईमेल क्या करेगा, फेल हो जाएगा। आपको तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चला गया, लेकिन वो सारा कम हो जाती है पूरा, उसमें डेटा के पैकेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो। तो बहुत टेक्निकल चीज है नेटवर्किंग, अगर आपने पढ़े होंगे तो आप देख इसमें जानते होंगे कि क्योंकि आपके सिलेबस में नेटवर्किंग है ही नहीं, तो मैं उसमें जान ही रहा हूँ नेटवर्किंग कैसे काम करता है। लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर होते हैं, ऐसे बहुत से लेयर होते हैं उसमें। कोई फैमिलियर है नेटवर्किंग से? सर ये हमारे सिलेबस में है सर, लेयर्स। नहीं, 5 लेयर्स नहीं है आपके सिलेबस में, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको सिलेबस से ही निकाला मैंने। इसमें आपका जो नेटवर्किंग का कंसेप्ट नहीं है। जो 5 लेयर्स होते हैं, पहले 7 लेयर्स थे, वो नहीं है। बाकी आपका शॉर्ट फॉर्म वगैरह है। ये जब मैंने पूरा निकाला, ये पूरा आपका सिलेबस का ही निकाला पूरा पार्ट। अगर ऐसा होगा तो आप मुझे इसमें भेजना ग्रुप पे, मैं देखूंगा कि अगर आप बोल रहे हो नेटवर्किंग का है, क्योंकि नेटवर्किंग इसमें नहीं है। नेटवर्किंग उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट से जो दे रहे हैं उन लोगों को है, सिलेबस में है। लेकिन जो ICT के लिए जो है नेटवर्किंग नहीं है। आप देख लेना, अगर होगा तो मुझे भेजना ग्रुप पे, मैं फिर उसको जो रहेगा मैं बता दूंगा उसको। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स, इसको DSL कहते हैं। आप DSL से तो आप जैसे MTNL का भी अगर किसी के पास अगर होगा मतलब इंटरनेट वगैरह, तो आप देखोगे वो बोलता है कि DSL आपका है कि नहीं है। ADSL जो होती है, DSL connections is very high speed connections that uses same wire as a regular telephone lines। तो टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है वो। इसलिए अगर MTNL पे अगर कंप्लेन आती है तो सबसे पहले वो फोन वाले को तो बोलते हैं कि देखो फोन लाइन ठीक है कि नहीं है। Many local companies, in addition to their regular phone services, also provide internet services
DSL, वो खाली DSL सेपरेट भी करते हैं। DSLs आर देयरफॉर अवेलेबल इन सम, हर जगह तो नहीं होते हैं, सम एरियाज वेयर रेगुलर फोन सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पे रेगुलर फोन सर्विस नहीं होती है वहाँ पे कहीं अवेलेबल होती है। Our DSL connection has much higher speed of connection than the regular dial-up, क्योंकि रेगुलर डायलअप कुछ kbps से होती थी, 56 kbps, जिसमें आप वीडियो तो देखना भूल जाओ, बाकी काम करना भी बड़ा मुश्किल होता था, खाली बफरिंग होती थी रहती थी। इसलिए जो है वो बहुत पुरानी बात थी। ईमेल वगैरह ईमेल वगैरह भी बहुत मतलब उसका भी समय लगता था सब कुछ करने में, लेकिन ईमेल वगैरह तो चेक हो जाती थी या, लेकिन ईमेल में अगर आपको कोई बड़ी सी कोई फाइल भेजना होता था तो आपको फिर मतलब बहुत समय लगता था उसको भेजने के लिए, तो उस समय था। तो 56 kbps स्पीड थे, एंड द कनेक्शंस कैन बी लेफ्ट ओपन while we use our phone for the voice calls। ये आपका फीचर्स थे DSL का। अगर आते हैं तो the reliability and monthly rates for a DSL connections are comparable to that of the cable network services, but connection speed is slower, क्योंकि सस्ते तो होते थे उसके कंपेरिजन में, तो सस्ता होना कंपेरेबल, मतलब तुलनात्मक, कंपेरिजन का मतलब होती है आपका कंपेरेबल मतलब तुलना करना, लेकिन इसका पहले, अभी तक बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वो सस्ते होते थे, अभी तो खैर है मतलब आपको ऐसे आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है, लेकिन स्पीड बहुत कम होते थे, और स्पीड अगर कम होगा तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते हो, तो ज्यादा मतलब आपको अगर ज्यादा अगर इस्तेमाल करनी थी तो वो ज्यादा काम की नहीं होती थी। फिर आते हैं आपका लीज लाइन। एन ऑल्टरनेटिव वे टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स इज थ्रू ए लीज लाइन। इट इज लाइक ए प्राइवेट सर्किट बिटवीन द टू मशीन, दो मशीनों के बीच में एक जैसे प्राइवेट सर्किट होती है, इस तरह का काम करता है। A lease line can best be understood as a permanent dedicated communication link between 2 points and is reserved exclusively for the lease line purchaser। अब इसके बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन आपका ये भी एक कॉन्सेप्ट था। A lease line can be a twisted pair, coax cable, और मोर रिसेंटली ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर तो दिख जाते हैं क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बिछाना ही बड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हर कोई दे नहीं पाता, लेकिन जो अच्छे अच्छे कंपनियां हैं जिनके पास आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, जैसे आपका रिलायंस का हो गया, अब शायद एयरटेल का भी शायद आया कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी कर सकता है। तो इस तरह के जो है रिलायंस आज सभी कंपनियां दे रही है। रिलायंस सबसे पहले देती थी, अब तो रिलायंस की जो भी फैसिलिटीज थी वो अभी एयरटेल वगैरह दे रही है। दे रही है, ओके ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है सर। एक एक नेटवर्क में एक एक कंपनी के 3 3 4 4 लीज लाइंस होते हैं, हाँ अलग अलग कंपनियों के। हाँ, तो अभी क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर किसी कंपनी के पास नहीं है तो जिसके पास है उनसे वो हायर कर लेते हैं, मतलब उनके पास उनको कुछ उसके लिए कॉस्ट पे शेयर करते कर हैं। सकते हैं, यस हाँ इट कैन बी शेयर। हाँ, जिनके पास नहीं है, जैसे मान लो वोडाफोन का कहीं पे नहीं है, किसी और कंपनी का है, तो वो उनसे उनको जरूरी जो पैसा होता है जो पे करके उनसे अपना सर्विस उनके साथ ले सकते हैं। पहले ये सब काम करते थे जो आपका जो गवर्नमेंट का जो आपका था, जैसे आपका BSNL हो गया या आपका MTNL हो गया, उनके पास अगर सर्विस होते थे तो प्राइवेट कंपनियां उनसे लेकर के उनको उस हिसाब से पैसा पे करते थे, ऐसा था। तो लीज लाइन्स हैव वैरिंग डेटा ट्रांसफर गोइंग टू स्पीड अप टू 1.5 Mbps। तो 1.5 उस समय के लिए बहुत ज्यादा था, आज के लिए नहीं। अब तो 50 Mbps का भी आ गया आपका, अभी बहुत ज्यादा मतलब रेट का आ गया है, लेकिन उस समय के लिए ये काफी ज्यादा मानते थे जिस समय शुरू हुआ था। यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, these transfer rates can be divided into voice between the voice and data। तो ये आपको, आप इसको चेंज कर सकते थे। लार्ज कंपनीज हैविंग हाई इंटरनेट यूजेस usually go in for leased line since it is a most cost effective solution than the traditional line। अच्छा, अगर आपने बिछा दिया ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह, उसके बाद कॉस्ट कम हो जाती है। बिछाने का कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, लेकिन बिछाने के बाद जो है ऑपरेशन कॉस्ट काफी कम हो जाती है, इसलिए। और आपका सर्विस और बाकी सब चीजें भी काफी अच्छी होती है इसको बनाने के बाद।
फिर आपका आती है केबल इंटरनेट सर्विसेज। आप लोग सब लोग फैमिलियर हो ही। टुडे इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल केबल सर्विसेज, मोस्ट ऑफ द केबल टीवी कंपनीज आल्सो प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। ज्यादातर जैसे आपका केबल टीवी सर्विसेज में ऐसे बहुत सारे आपका कंपनीज है जो लोकल लेवल पे ही देता है। जैसे एक होती है ना आपका डेन है, और भी कई कंपनीज ऐसे हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। दीज सर्विसेज कम एट रिजनेबली मंथली रेट्स। जैसे आपको कहा गया कि आप 400-500 रुपए या ऐसा कुछ दे दो और मंथ में आपको मतलब जैसे इतना डेटा दे देते हैं कि आप इसका इस्तेमाल आप सफिशियंट हो जाता है आपको करने के लिए। रिलायबल एंड हैव हाई डाउनलोड ट्रांसमिशन एंड अपलोड रेट्स। क्योंकि अगर आपको कहते हैं कि 50 एमबीपीएस मतलब 50 एमबीपीएस का अगर स्पीड देते हैं तो वो काफी होता है आपके नॉर्मल काम करने के लिए। तो ये आपको इसमें सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, ये पूरा आपका जितना भी आपका ये सारा नोट्स है इसको आप रीड भी करना। और इसके अलावा अगर और कुछ अगर होता आप मुझे ग्रुप में मैसेज करना इस सिलेबस में से एक्स्ट्रा अगर कुछ रहेगा, क्योंकि मैंने जो निकाला है जो इस समय का जो जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और जो है आपका इसमें यूनिट 8 में वो मैंने सारा इकट्ठा किया है। इसमें कई चीजें इसमें है आगे जो गवर्नमेंट ने जितने उसका पूरा हिस्ट्री से लेकर के इंटरनेट क्या होती है और इंटरनेट इन सब चीजें जो जितने बेसिक चीजें है सारा चीज उन्होंने दिया है। बहुत अंदर के जो टेक्निकल चीज है उसको उन्होंने हटा दिया है। कुछ आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसका भी सिलेबस में है, वो भी बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैसे कैसे मतलब काम करता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हो सकता है कि आपका जो पैकेट्स वगैरह है उसमें थोड़े बहुत आपको दिया गया होगा, लेकिन पैकेट के बहुत अंदर की चीजें नहीं दिया होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल में वो चीजें आ जाती है। तो हम यहाँ पे रखते हैं और फिर अगले क्लास में इसको डोमेन नेम सिस्टम वगैरह डीएनएस जिसे कहते हैं। इनमें से आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों को आता ही है, पता ही है सारा चीजें कि डोमेन नेम क्या होती है कैसे निकालते हैं, लेकिन हम इसको बात करेंगे। फिर आएगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट में जो है याद रखना अगर एग्जाम में आता है कैपिटल आई से अगर शुरू करेंगे तो इसका मतलब कुछ और निकलेगा, और अगर छोटा आई से शुरू करेंगे स्मॉल आई से तो इसका मतलब कुछ और निकलेगा। इस सब बारे में हम बात करेंगे कल अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।